नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपका चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि यूपी प्लस में आए हुए मैथ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनको लगा के देखते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की सीरीज की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ थे ये। तो हमको दे रखा था यहाँ से ये वाला कि जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4। तो हमेशा याद रखना है आपको आपको 7 की पावर 7 दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ से? 7 की पावर 7 और बटे कितना आपका ये वाला 4। तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसा बनाते हैं, इस वाले को 1, इस वाले को कैसा बनाते हैं? हमेशा 1 बनाते हैं, यहाँ से 1। तो मैंने देखा यहाँ से ये वाला जाएगा आपका यहाँ से, तो ये वाला कैसे आ सकता है? तो मैंने इसको 4 दूनी जैसे कि 8 किया, 4 दूनी इसकी 8 किया, तो माइनस के 1 लिख सकता हूँ मैं, और माइनस के 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपका? अरे रिमाइंडर आपके दो तरह से आते हैं, एक तो आ जाता है आपका प्लस में और एक आ जाता है आपका माइनस में। जैसे कि ये वाले कितने, 4 एकन 4, तो ये तो आएगा कैसा आपका प्लस का, और इसी वाले को मैं 4 एक माइनस में लिख सकता हूँ ऐसे। 4 दूनी कितने होंगे 8, तो माइनस के 1। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको यहाँ लिखी है, ये वाली। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली? तो यहाँ से आ जाएगी 1, और 1 की पावर कुछ भी कर दो तो ये कितनी आएगी आपकी? माइनस के 1 ही आएगा, और बटे कितना आपका 4। और रिमाइंडर आपका कभी माइनस में नहीं होता, तो इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से समझ पाए होंगे आपके रिमाइंडर थ्योरम में ये क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये आपका सरलीकृत सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन भी आपको लगाना है। तो पहले हमें यहाँ से रूट वाला सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें होता है, ये वाला लॉजिक होता है बोर्ड मास, बोर्ड मास। ये होते हैं आपके ब्रैकेट, ये 3 आपके ब्रैकेट होते हैं यहाँ से। इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है डिवाइड, ये होता है गुणा, ये प्लस, और ये वाला घटाव, सब्ट्रैक्ट। तो इस लॉजिक से आपको यहाँ लगाना था ये। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ये वाली कितनी आएगी आपकी वैल्यू? ये आ जाएगी यहाँ से √3। मैं इस वाले को यहाँ लिख देता हूँ एक बार। 15 प्लस 21 इंटू रूट में दे रखा है आपको √9 माइनस 2 प्लस 5 और डिवाइड बाई 2। तो पहले आपको इतना हिस्सा सॉल्व करना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डिवाइड वाला ब्रैकेट वाला पहले होता है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 3, ये कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 3, 3 माइनस 2 प्लस 7। इसको सॉल्व करना है पहले हमें, ठीक है। और ये डिवाइड में 2। तो जब मैंने इनको सॉल्व किया यहाँ से, तो ये वाली कितनी होंगी आपके 8, और 8 में से 2 गए तो 6। तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 21 इंटू ये वाला कितनी आएगी 6 और डिवाइड बाई 2। और जब मैंने यहाँ से इस वाले को यहाँ से काटा, तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगी आपकी ये वाली? 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैंने इसको गुणा किया, तो 21 दिया 63, और 63 में आपको 15 ऐड करने हैं। तो ऐड करोगे कितनी आएगी आपकी 8। यूनिट में आपका 8 यहीं दिख रहा है, यही इसका आंसर होगा। मैंने आपको डिटेल करके दिखाया है, वरना इसका आंसर तो यूनिट से ही टिक हो जाता। ठीक है, हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं यहाँ। ठीक, चलो आगे। एक आया था आपका पॉइंट वाला। पॉइंट वाले को इसको कैसे करोगे? हमेशा याद रखना है आपको, प्लस प्लस के एक साइड और माइनस माइनस के एक साइड। तो मैंने यहाँ से देखा ये, तो मैंने देखा प्लस का आपको तो एक ये है प्लस वाला, आपका प्लस वाला एक तो ये, और इसमें एक प्लस कौन सा है आपका? मैं यहाँ से इधर लिख देता हूँ। एक प्लस का आपका ये वाला है, तो ये दे रखा है आपको 0 पॉइंट कितना है ये वाला 7034, और एक प्लस का आपको ये है 0.3, और बाकी सब कैसे हैं आपके ये वाले माइनस के। माइनस कितना है आपका 4.89, और एक और दे रखा है आपको 7.6, और एक और दे रखा है आपको खाली 2, ये वाला। तो जब यहाँ से मैं इनको ऐड करूँगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से? वो आ जाएगी 8। यहाँ से ऐड करोगे कितनी होगी वाली ये वाली 15 की हासिल 1, ये कितने होंगे 9 और 1 10 14, तो माइनस के 14.98। यहाँ से कितना आएगा आपका ये वाला 0 0 इन्हें को ऐड कर लो, तो यहाँ से आ जाएगी 4, यहाँ से आ जाएगी 7, यहाँ से आ जाएगी 3, यहाँ से आ जाएगी 0,
और यहाँ से लेके जाएगी तो ये हो जाएंगे 32। और 32 से आपको कम करना है कितना भाई, 14.58 को कम करना है यहाँ से। ये जब मैंने ऐड किया, जी सॉरी 0 0 आएंगे यहाँ से, जब मैंने इनको ऐड किया तो 4 7 का है आपका, 2 में दिख रहा है। फिर यहाँ से ये घटाओगे 10 से तो 2 आएगी, यहाँ रह जाएगी 9, तो ये वाली 4 आ जाएगी। और 42 4274 कहाँ है आपका, ये वाला, और इसमें ये वाला। लेकिन यहाँ से जब मैं इनको घटाऊंगा तो यहाँ 11 रह चुके हैं आपके, 11, तो ये कितने बचे होंगे यहाँ से 7 और ये वाला 1, तो 17.42। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी होगा। मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया है यहाँ से। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो यहाँ दे रखा है एक धनराशि को, ये दे रखा है आपका अभय, ये बीना, ये चंदन और ये आपका दिव्या। तो यहाँ हमें ए बी सी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है 5:2:4:3। चंदन से दिव्या को इतने अधिक मिले, मतलब चंदन को दिव्या से कितने अधिक मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से मिल रहा है 1, और पेपर के हिसाब से कितने आपकी 500। तो आपको 500 मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है। हमें पूछा गया है बीना का हिस्सा, तो बीना कितनी है आपकी 2, तो आपको 2 में 500 से इंटू करोगे तो कितनी आएगी आपकी 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 1000। इतने ही सरल क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी पुलिस में, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनेगा यहाँ से। एक गेहूं की कीमत में इतने % की कमी के कारण एक आदमी इतने रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, प्रति केजी गेहूं के मूल्य की दर याद करें। तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है ये 6, ये वाला 6 सही 1/4 की % की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 1/60, 1/16। तो आपकी पहले 16 थी, घटने के बाद कितनी रही आपकी 15। तो ये तो आपका किसकी वैल्यू है, मूल्य की। लेकिन हमें इनका उल्टा करते हैं तो ये आ जाएगी क्वांटिटी की। तो ये 15, देखो ठीक है, हाँ इनको उल्टा कर दें तो ये आ जाएगी 15, ये हो जाएगी 16। आपके हिसाब से कितनी अधिक मिल रही है 1, और पेपर के हिसाब से कितनी है आपकी 35। तो हमसे पूछा है मूल, तो मूल आपका होता है ये और ये होता है वर्तमान। तो 15 से इसको डिवाइड कर दो तो 15 नंबर कितने होंगे आपके, ये वाला 135। तो मूल गेहूं की दर कितनी आ चुकी है आपकी 9 आ चुकी है यहाँ से, ये वाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये 10 रुपये में 6 केले खरीदे, उन्होंने 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिए, तो लाभ या हानि %। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखो, ऊपर रखते हैं रुपए, नीचे रखते हैं क्वांटिटी। ऊपर रखते हैं रुपए और नीचे रखते हैं क्वांटिटी। ये होता है सीपी और ये होता है यहाँ से एसपी। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो पहले आपको दे रखा है 10, वाई कितने 6 खरीद लिए, और इनको बेचा कैसे है 6/4 के हिसाब से। तो यहाँ से इधर जाएगी गुणा में और ये जाएगी ऐसे, तो ये आएगी 10 × 4 और ये जाएगी 6 × 6। मैंने यहाँ से ये काट लेंगे बाद में, ये हो गया 40 और ये कितने हो गए आपके 36। तो तब मैंने इनको काटा, 4 से 10 टाइम्स और 4 से 9। तो कितनी कमी आ रही है आपकी 1, और कितने पे आ रही है 10 पे, और 1/10 ही क्या होता है आपका 10% की कमी। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतने कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। और कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष देय इतने रुपये का कर्ज उतार देगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, उधार ली गई सारी उतार देगी। तो इस वाले में क्या होता है आपका, हमेशा माना करेंगे इनको 100% मानते हैं हमेशा 100 रुपये। तो पहले वर्ष आपको ब्याज 12%, 3 वर्ष तक निकालनी है आपको। तो इसका ये लॉजिक होता है हमेशा कि 3 वर्ष तक निकालनी है हमेशा। तो याद रखना है इस वाले पे, लास्ट वाले पे कोई ब्याज नहीं लगेगी, क्योंकि जब दे देगा तो कोई ब्याज कैसे देगा, उसमें पैसे वापस हो जाएंगे ना वहाँ से। इस वाले में 1 वर्ष की ब्याज ऐड होगी, और इस वाले में कितनी ऐड होगी आपकी 2 वर्ष की ब्याज ऐड होगी, और देने के बाद आपका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में 12% निकाल देंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 112,
और इस वाले कितने निकाल देंगे 12% से ही 24, तो ये कितनी हो जाएंगे आपके 124। जब मैंने इनको ऐड किया तो ऐड करके कितनी आएगी ये वाली 6, ये वाले कितने होंगे 3 और ये कितने होंगे आपके 3। तो आपकी जो वैल्यू है ना आपकी जो वैल्यू है इतनी बन चुकी है आपकी। ये कितनी थी आपकी मूल कीमत आपकी इतनी थी और इतनी आपकी ये ब्याज बन चुकी है। आपको ब्याज आपकी ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से इतने रुपए दे हैं उसको, तो मैंने देखे 1260। ठीक है, तो आपको यहाँ से 100% की वैल्यू उतारनी है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू उतारनी थी यहाँ से हमें। तो ये वाली कितने गुनी बैठी है आपकी यहाँ से, तो तब मैंने इनको सॉल्व किया 1260 बाई 336, तो मैं इसे 6 से डिवाइड कर सकता हूँ। 6 से कट जाएगी आपकी, 6 दूनी 12, 6 गन 6 0, 6 पंजे 30 और 6 छक्के 36, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 आठे 56। सही है, 2 ते काटेंगे 15 और 2 ते काटेंगे 4, तो ये बैठी है आपकी 15/4 पर। तो ये भी कितनी बैठी होगी आपकी 15/4 से, तो ये वाली कितनी जाएगी आपकी यहाँ से 25। तो यहाँ से मैंने गुणा किया 25 × 15, तो 25 सेकंड 25 250 और 25 पंजे 125, तो ये 5 7 और 3, तो 375। तो आपका आंसर कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी आंसर आ जाएगी बी। मैं आपको एक बार और समझा दूं यहाँ से, देखो इधर हमें निकाली है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक फंडा होता है हमेशा कि जो लास्ट में देता है उसकी कोई ब्याज नहीं होगी, वो ब्याज करने के ऐड बढ़ेगा, यहाँ से आपकी चुक जाएगी किस्त। सेकंड वाला देगा वो यहाँ से आगे 2 वर्ष का दिया होगा, तीसरे वाले ने मतलब ये 1 वर्ष पहले ही दे देगा यहाँ से, तो 12 और ये 2 वर्ष पहले देगा तो ये 124 ऐड किया, तो ये आपकी ब्याज आई थी। और लेकिन ब्याज दे कितने तक की आपको यहाँ से दे 1260, यहाँ से मैंने इसको काटा, ये 15/4 पे कटेगी, तो 100% की वैल्यू आपको बता रही है, ये ना। तो वार्षिक किस्त बतानी थी आपको, तो एक किस्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी इतनी आ जाएगी, और यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत जल्द आपकी इंस्टॉलमेंट की एक वीडियो आने वाली है, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये धीरे धीरे। ये आपका क्वेश्चन है पार्टनरशिप वाला। तो यहाँ क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर पी के। ठीक है, इस वाले लॉजिक पे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से दे रखा है आपको, एक दे रखा है मेनन और एक कौन है यहाँ से, कितनी निवेश की है इसने राशि, इसने रेस की है। अच्छा, यहाँ से इसको रेशियो काट दूँ मैं, 3 से 3 जीरो काट दूँ पूरा, और ये 1976, 1976 और ये कितना है आपका कुछ महीने के बाद विवेक, विवेक कितना है भाई साहब, ये आपका 1957, तो ये 3 आ जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ से हमें दे रखा है ये, तो एम और वी। अच्छा, कुछ महीने के बाद, ये तो आपका कंप्लीट लगा रहा था 12 महीने तक, लेकिन ये कुछ महीने के बाद आया है आपका, तो ऐसे करके आपका लाभ कितना हुआ है, जो कि मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर पी के। पी कितना है आपका, पी आपको दे रखा है यहाँ से, ये कुल लाभ उनके बीच में हुआ है ये, तो 2:1 में। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, तो मैंने यहाँ से ये काटी, 3 से कितनी बार आपकी 4 बार, और 4 से ये वाली कितनी आपकी 2 बार, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है। ठीक है, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना है हमेशा ये कुछ महीने के बाद आया था, तो 12 में से 8 कम कर दोगे कितनी आएगी आपकी वाली 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 4 आ जाएगी, और यही क्या हो उसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ से क्या सिस्टम है आपका, मोहन ने 17वीं पारी में इतने रन बनाए हैं, मतलब आपको दे रखा था यहाँ से 17वीं पारी में कितने रन बनाए आपके 97, और इसी तरह उसका औसत 3 बढ़ गया, मतलब आपको याद रखना है 17वीं पारी में तो 3 बढ़ा है, तो कितनी होगी 17 तिया 51। ठीक है, तो ये बता दूँ मैं कि यहाँ से इस वाले का अंतर ले लूँ मैं, तो 16वीं पारी आ जाएगी, यहाँ से ये वाली कितनी आएगी आपकी 17वीं पारी का, तो ये आएगी 6,
और यहाँ से कितनी आ जाएगी ये वाली 4। ठीक है, हमें पूछा है 17वीं पारी के बाद, तो ये 17वीं पारी तक का आ चुका है, तो इसके बाद वाला कितना आएगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगी 49। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आंसर आपका कौन सा होगा? वी ऑप्शन होगा 49। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये दे रखा है 30 आदमी 16 दिन में 30 आदमी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू होने के 6 दिन के बाद, उनके काम के शुरू होने के 6 दिन बाद, मतलब 30 आदमी 6 दिन तक तो आपके लगे रहे थे यहाँ, 30 दिन के 6 दिन के बाद 15 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं, तो इसमें 15 ऐड कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 45। तो काम कितने दिन में कितना शेष रह जाएगा वो पूछा है आपको, उन्होंने शेष कार्य कितने में पूरा किया, कर दो। तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी ये 16 तिया 48, 16 तिया 48, ये बराबर होगी आपकी 6 तिया 18, प्लस ये आपके x, यहाँ से इस वाले को इधर ले जाओ तो ये माइनस में जाएगी, तो यहाँ से कितने बचे होंगे आपके 300, ये 45x के, इसको यहाँ से मैं काट दूँ तो ये कितनी आएगी आपकी 20/3, और 20/3 क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ यहाँ से। ठीक है, 20/3 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि 30 आदमी थे, 16 दिन में काम पूरा कर रहे थे, तो उन्हें टोटल कार्य हो गया आपका 480। 480 ने उसने बताया उनके काम शुरू करने के 6 दिन के बाद, मतलब 30 व्यक्ति ने 6 दिन तो पूरा पूरा किया होगा, 6 दिन में कितना किया कार्य उन्होंने 180 किया। 180 यहाँ से मैंने जब कम किया 300 बचा, अब 15 आदमी और आ गई, तो 30 में 15 ऐड कर दो, 45 को डिवाइड कर दो 300 से, तो ये आएगी 20/3, और यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन दे रखा है आपको कौन सा, ऑप्शन दे रखा है यहाँ से बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 9, 12, 15, इस वाले में हम आपको बताएंगे यहाँ से पद कैसे निकालते हैं। वैसे तो इसका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसका डायरेक्ट एक तरीका होता है आपका ये, लास्ट और फर्स्ट, मैं ये मान रहा हूँ फर्स्ट को, बटे आपको डिफरेंस प्लस करना होता है 1, आपके पद निकल के आ जाएंगे यहाँ से, एस एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये वाली। तो लास्ट दे रखा है आपको 87, माइनस करना है आपको 9 बटे में, अंतर कितने का आ रहा है 3 का, डिफरेंस 3 और प्लस में 1, तो मैंने इसको ऐड किया, यहाँ से ये घटाई, तो जब मैं यहाँ से घटाऊंगा तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, और ये आ जाएगी 8, और बटे 3 प्लस 1, तो जब मैंने इसको ये काटा तो ये जाएगी 2, और ये 26 और 1 27, ये तो आए आपकी कुल पद आए आपके, कितने आए आपके ये वाले, ये आपके आए कुल पद, लेकिन हमें कुल पद नहीं बताने, हमको बताना है इनके बीच, तो इनके बीच बताना है, तो इस वाले से क्या करना है आपको, एक इस वाले पद को और इस वाले पद को यहाँ से हटा दो, तो बीच में से निकालने के लिए 2 पद कम कर देंगे, तो आंसर आएगी आपकी यहाँ से 25 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपका ये आया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला, तो ये दे रखा है आपको 2 वर्गों के परिमाप। अच्छा, 2 वर्गों के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है आपका, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है आपका कितना होता है 4a, 4a, इसकी दे रखी है आपको वामन, तो यहाँ से a कितनी आ जाएगी आपकी 13, कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी ये वाली, ये आ जाएगी 13, इस वाले की वैल्यू आ चुकी है 13। अब अगला दे रखा है आपको सेम ऐसा ही, ये आपको दूसरा वर्ग था, ये कौन सा वर्ग है आपका दूसरा, तो वर्ग का परिमाप, तो ये क्या होता है 4a, तो ये दूसरी दे रखी है आपको 20, तो यहाँ से ये काटा तो ये कितनी आ जाएगी 4 की वैल्यू 5, तो मैंने यहाँ से देखा ये 2 परिमाप थे आपके, दोनों परिमाप आपके आ चुके हैं ये, तो दूसरे परिमाप की वैल्यू आपकी आ चुकी है ये। ठीक है, अब चलो आगे,
तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो हमेशा ही आपको याद रखना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। लेकिन इसमें 3 थे आपके, तो तीसरा आपका ये है, पहला और दूसरा, ठीक है ना। इनके वर्गों के अंतर के ये बोला है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, तो इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है? इस वाले का आ जाएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे का आएगा 5 का होल स्क्वायर। आपने ट्रिपलेट याद कर रखे होंगे यहाँ से, 5 12 13, 5 12 13, ठीक है, 5 12 13। तो ये वाली इस पर सेटिस्फाई कर पाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 12। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। 69, 169 में से 25 कम करोगे तो 44, 44 का वर्ग कितना होता है 12। तो मुझे पता चल गई इसकी भुजा कितनी आई है हमारी तीसरे वाले की। तीसरे वाले की भुजा आई है आपकी 12। कितनी आई है? 12। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना था हमें। क्या करना था यहाँ से? हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना था हमें। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ इस वाले का परिमाप ज्ञात करना है हमें, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें गुणा कर देंगे बस। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 4, और ये कितनी होगी आपकी, तो 12 चौके 48। 48 आंसर कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपका गायब हो जाएगा, मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो 12 इंटू 4 करना है, तो 12 चौके कितने होंगे आपका 48। तो आपकी ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल बताया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, एक आदमी 9 किलोमीटर, अच्छा ये किलोमीटर दे रखा है तो आपको चाल दे रखी है, यहाँ से ये चाल दे रखी है 9 किलोमीटर गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करती है। तो समय दे रखा है आपको 15 मिनट। क्या दे रखा है यहाँ से? 15 मिनट। और आप यहाँ से जानते हो या तो होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे या होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों यूनिटों को आप पहले से जानते हैं। तो मैंने यहाँ से देखा, हमको निकालना क्या है यहाँ से? हमको निकालना है पुल की लंबाई, मतलब दूरी। क्या निकालनी है हमें? दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा, ये क्या होता है? चाल इंटू समय। और चाल हमें दे रखी है 9 किलोमीटर, आंसर देना है मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो 5/18 इंटू ये दे रखी थी आपकी मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 15 से 60 से गुणा कर दूं तो ये सेकंड बन जाएगी। तो आंसर अब आएगा आपका किस में? मीटर में। तो बस मुझे यहाँ से ये काट पीट करनी है। तो मैंने यहाँ से काट पीट की, तो ये 6 से 10 बार, और ये 6 तिया 3 बार, और ये 3 से कितने बार? ये 3 से 3 बार। तो ये 3 पंजे 15, और 15 15 इंटू 15 225, और 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगी 2250। तो आंसर दे रखा ऑप्शन कौन सा आपका? सी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन सब करा दिए थे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। इसमें कुछ आपके डीआई के क्वेश्चन हैं जो कि हम अगली क्लास में करा देंगे सबको एक साथ। तो आज आपकी क्लास बहुत अच्छी रही होगी, और यहाँ